हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग एक कवर करने वाले हैं। मतलब तो किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों सेबी, यस दोस्तों, सेबी की बात करें, मार्केट का रेगुलेटर है, आप सभी लोगों को पता ही है। नए रूल्स रेगुलेशंस ये बनाते रहते हैं एंड अलग अलग हम लोगों के इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिल जाते हैं, सेमिनार्स भी देखने को मिल जाते हैं। एंड रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो ऐसा ही एक प्रोग्राम हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड सेबी की हेड तो आप सभी लोगों को पता ही है, चीफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। देखिए, सेबी के चीफ की अगर हम लोग बात करें, उनका जो हमेशा जो फोकस रहता है खास करके, वो हम लोग को रिटेल इन्वेस्टर के और भी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, उनको ऑलरेडी मार्केट के प्रति बहुत सारा नॉलेज रहता है। रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो रिटेल इन्वेस्टर का ही हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो बेसिकली अगर देखा गया तो सेबी का जो रिसेंटली हम लोगों को कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को यहाँ पे मिला था, तो वहाँ पे भी उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर ने खुद को कैसे प्रोटेक्ट रखना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट सामने रखे हुए हैं। देखिए, मानना है नहीं मानना है आपकी बात होती है, क्योंकि पैसा तो आपका है, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा गया तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? यस, अभी का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक कौन सा? आईपीओ। यस दोस्तों, आईपीओ की अगर हम लोग बात करें तो सेबी चीफ ने ये भी कहा है कि आईपीओ से रिलेटेड आपने थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। सावधान मतलब क्या है वो भी आप लोगों ने समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा है कि जो आईपीओ जो अभी आ रहे हैं उसकी जो वैल्यूएशन है, ठीक है, मतलब इतने हायर लेवल के देखने को मिल जाते हैं। एंड जो जस्टिफिकेशंस वो सामने रखते हैं कंपनियां, ठीक है, वो भी अगर देखा गया तो मैक्सिमम जस्टिफिकेशंस मीनिंगलेस टाइप ही होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी सेबी यहाँ पे अच्छा खासा फोकस रख रहा है। शायद से कुछ अलग रूल्स रेगुलेशंस भी वो ला सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वैल्यूएशन का खेल तो आपको पता ही है दोस्तों, कि एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब खास करके जो स्टार्टअप वाली जो कंपनियां हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिली थी, वहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हुई देखने को मिली थी, ठीक है। एंड वैल्यूएशन जो ये मतलब बहुत सारे जो आपके डाउट होते हैं ना दोस्तों, वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, सर वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं? तो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ दोस्तों, वैल्यूएशन ये कभी प्रॉफिट के ऊपर नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का यही सवाल रहता है कि सर ये तो कंपनी लॉस में है, तो इसको कैसे 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन मिल गया? तो दोस्तों, वैल्यूएशन होता है फ्यूचर के हिसाब से, कि ये कंपनी भविष्य में कितनी बड़ी बनेगी, इसके पास कितना बड़ा मार्केट कैप है, और फिर जाके ये भविष्य में ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाएगी। उस हिसाब से आज उसका वैल्यूएशन दिया जाता है, ठीक है। अगर सिर्फ करंट प्रेजेंट प्रॉफिट के हिसाब से अगर वैल्यूएशन निकलता तो ये जितने भी स्टार्टअप अभी मार्केट में आए थे, ठीक है, तो उनका वैल्यूएशन उतना निकलता ही नहीं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पता होना चाहिए। इस चीज़ के चलते भी इससे भी काफ़ी परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ठीक है, ये तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात हो गई। हाँ, अभी आ जाते हैं एकदम मुद्दे की बात के ऊपर, कि जो आईपीओ का जो एकदम क्रेजीनेस वाला माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा सेबी ने यहाँ पे क्या कहा है, रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। मतलब तो सेबी चीफ का ये कहना है कि बेटर फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट थ्रू सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या? तो ये जो आईपीओ का मार्केट रहता है दोस्तों, इसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। एंड जो उसके बाद, मतलब अभी कोई एग्जांपल ले लेते, कौन सा आईपीओ चल रहा है अभी? इरेडा का आईपीओ चल रहा है, ठीक है, तो वो हो गया प्राइमरी मार्केट। जैसे ही वो सेकेंडरी मार्केट मतलब शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग मतलब वही जो आप नॉर्मल जो शेयर, हम जो नॉर्मल शेयर खरीदते हैं उसको सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। तो सीबी चीफ का यही कहना है कि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर ने अगर मतलब फोकस रखना चाहिए, वो सेकेंडरी मार्केट के ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। आप जाना चाहते हो, आप आईपीओ के लिए भी यहाँ पे जा सकते हो, बट बहुत सारा मतलब आप लोगों को प्रिकॉशंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा गया, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आईपीओ की जो प्राइस डिस्कवरी रहती है, उसके लिए जो प्रॉपरली मैकेनिज्म भी हम लोग को वैसे देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो एकदम हायर वैल्यूएशन के भी आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए तो चॉइस नहीं होती है सेकेंडरी मार्केट के हिसाब से, ठीक है। उनका बड़ा पोजीशन अगर रहेगा तो वो ब्लॉक डील, बल्क डील के थ्रू हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बट सेकेंडरी मार्केट में अगर देखा गया तो रिटेल इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होते हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी छोटी होती है। तो इसीलिए अगर आपको मतलब सेफ्टी के साथ अगर खेलना है, तो आप आईपीओ के ऊपर इतना भी ज़्यादा फोकस नहीं करोगे तो भी चलेगा। बट उसके बाद जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, उसके बाद थोड़ा सा उसका प्राइस सेटल होने दो। ये भी पॉइंट उन्होंने कहा है। ये दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऐसे ही मतलब सुनकर छोड़ मत देना। मतलब ये अभी क्यों बोल रही है? मतलब सेबी के चीफ की अगर हम लोग बात करें, यस, ये जो रिसेंटली हम लोग को आईपीओ देखने को मिले हैं, 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा दोस्तों हम लोग को पैसा मार्केट में सिर्फ आईपीओ के लिए जाते हुए देखने को मिला है। एंड ओवरऑल आईपीओ के साइज भी कितने होंगे? बहुत ही कम देखने को मिला है। सिर्फ टाटा टेक में 2200 करोड़ के आईपीओ, अगर एंकर इन्वेस्टर का भी पोर्शन हटा दे तो 1.5 लाख करोड़ के एप्लीकेशन आए हैं। सो इसमें होता क्या है दोस्तों, कि ये क्रेज क्लियर कट समझ में आता है कि
बहुत सारे लोगों का आईपीओ तो लगने वाला है नहीं, फिर वो क्या करेंगे, यस वो ओपन मार्केट में मतलब जैसे ही आईपीओ बाजार में लिस्ट हो जाएगा तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ब्लाइंडली उस आईपीओ को मतलब शेयर को खरीदने के लिए यहाँ पे कूद सकते हैं। तो बस सेबी चीफ का यही कहना है कि ब्लाइंडली कोई भी चीज़ करना खतरनाक साबित यहाँ पे हो सकती है, इसलिए उनका ये कहना है कि अगर कोई भी आईपीओ सेकेंडरी मार्केट में भी आ जाता है उसके बाद उसका जो प्राइस रहेगा उसको थोड़ा सेटल होने दो, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, एक दो क्वार्टरली रिजल्ट उसको देखो एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो उसके शेयर्स यहाँ पे खरीद सकते हो, ये एक सेफ ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट उन्होंने बोलकर यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए कुछ कुछ आईपीओ बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, बट मैक्सिमम आईपीओ अगर हम लोग यहाँ पे कहे तो वहाँ पे हम लोग को यही पैटर्न देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं एक दो एग्जांपल दिखा दूँ, ये वाला आईपीओ देख सकते हो जो कोविड के बाद हम लोग को बुल रन देखने को मिला था, ज़बरदस्त ये आईपीओ मतलब शुरुआत यहाँ पे होता है एंड उसके बाद देखिए स्टॉक का प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया एंड उसके बाद आप देख सकते हो वापस ये नीचे आया। देन एक और एग्जांपल देखिए, ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिली, ऑलरेडी धमाकेदार प्रीमियम के ऊपर लिस्ट हुआ, उसके बाद तो लोगों ने इतना खरीदा कि सीधा मतलब कुछ ही दिनों में यहाँ पे सीधा 100+% की जंप देखने को मिल गई, मतलब डबल से भी ज़्यादा। बट आपको पता ही है ओवर वैल्यूएशन के नाम की चीज़ होती है एंड उसके बाद स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, तो ये चीज़ें होने के चांसेस भी ज़्यादा नज़र यहाँ पे आ जाते हैं। एंड फिलहाल जो आईपीओ का क्रेज़ नज़र आ रहा है उसमें भी बहुत सारे कंपनीज़ में इस प्रकार का पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इनडायरेक्टली सेबी चीफ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका बोलने का मकसद यही है कि आप चाहो तो जा सकते, भाई पैसा आपका है, बट फिर भी अगर कोई भी आईपीओ यहाँ पे आ जाता है तो तुरंत अगर आप जाओगे तो याद रखना कि यहाँ पे ऐसे गिरावट के भी चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स चेक करने के बाद आराम से अगर निवेश करोगे तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। इस सेबी चीफ का कहने का यहाँ पे एक हम इनडायरेक्टली अर्थ यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, देखिए कंपनियाँ अच्छी होती है, ठीक है, एंड जैसे स्टॉक अगर थोड़ा भी नीचे आ जाता है ना तो इमीडिएटली कमेंट सेक्शन भर जाता है, अरे ये तो ट्रैप है ट्रैप। तो दोस्तों इसको ट्रैप नहीं बोलते। ट्रैप का अर्थ क्या होता है कि भाई जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग ही नहीं है, जो कंपनी पहले से ही घटिया है, हाँ वहाँ पे अगर स्टॉक को बढ़ाया जाता है, ठीक है, एंड उसको पंप के बाद डंप किया जाता है, उसको ट्रैप बोलते हैं। अभी अच्छी कंपनी आज नहीं तो कल तो भाई वो ओवर वैल्यूड हो ही जाएगी, तो उसके बाद वो नीचे आना तय ही है, तो उसको ट्रैप नहीं बोलते हैं। इस चीज़ को समझो, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूँ भाई, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आईफोन, ठीक है, 1 लाख का आईफोन होता है, ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूँ भाई 1 लाख का आईफोन 1,10,000 में ले ले, तो आप बोलोगे भाई 10,000 एक्स्ट्रा है, तो ये ओवर वैल्यूड हो गया, आप ऐसा बोल सकते हो। बट ट्रैप किसको बोलते हैं कि 1 लाख का आईफोन है, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ भाई ले ले 10,000 में, और मैं आपको डुप्लीकेट आईफोन, तो ऐसी चीज़ों को ट्रैप बोलते हैं कि आपको मतलब आपको चीट किया गया करके, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझनी है। सो बताने का मकसद क्या है कि इस प्रकार की चीज़ें भी हम लोग को पहले भी देखने को यहाँ पे मिली थी कि ऐसे जो बड़े बड़े आईपीओ यहाँ पे आ जाते हैं, लोगों को आईपीओ लगते नहीं है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली ओपन मार्केट में यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में खरीदने आएंगे, तो एकदम शॉर्ट टर्म एकदम रॉकेट की तरह वो भागेगा, बट वो तेज़ी ज़्यादा टिकती नहीं है एंड फिर वो वापस नीचे आते हैं। तो इस प्रकार के सिनेरियो इस वक्त भी बन सकते हैं, ठीक है। ये सेबी चीफ ने ऐसा नहीं बोला है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अभी बोलने के पीछे का रीज़न ही यही था, क्योंकि ये 5 आईपीओ जो हम लोग को देखने को मिले हैं, तो ऐसा सिनेरियो भविष्य में भी बन सकता है, तो ये बताने का कोशिश वो इनडायरेक्टली यहाँ पे कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये देखिए इसको ट्रैप बोलते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि स्टॉक में कोई दम ही नहीं था, फिर उसके बाद ये स्टॉक क्यों भागा ये भी किसी को पता नहीं था, बस, एंड उसके बाद कहानी खत्म, स्टॉक क्रैश हो गया, बहुत सारा स्कैम ये वो आरोप बिरोप लग गए, सेबी भी इसके पीछे पड़ गया, तो ऐसे स्टॉक को ट्रैप बोलते हैं। ट्रैप मतलब बेसिकली आप ऐसा पकड़ो कि वो स्टॉक वापस उस लेवल पे जा ही नहीं सकता, एंड अगर जाना है तो भाई बहुत बड़ा आपका लक चाहिए, किस्मत अगर कुछ होगा, किस्मत में लिखा हुआ होगा, देन माइट भी ऐसा कुछ तेज़ी आया तो पॉसिबल है, वरना देखा गया तो यहाँ तक नहीं जाएगा। बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर यस डेफिनेटली वो गिरेंगे, बट अच्छी तरीके से वो बाउंस बैक भी करते हैं। तो ये अच्छी तरीके से डिफरेंस हम लोग को समझ में आना चाहिए कि ट्रैप किसको बोलते हैं एंड ओवर वैल्यूएशन किसको बोलते हैं, उस हिसाब से चीज़ें हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो सेकंड पॉइंट सेबी ने यहाँ पे सामने रखा हुआ है, आप चाहो तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख सकते हो कि उन्होंने यही कहा है रिटेल इन्वेस्टर को कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर ही ज़्यादा फोकस देना, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसा बनता है। अभी मेरा चैनल तो पूरा आपको पता ही है 5.5-6 साल अभी कंप्लीट भी यहाँ पे होने आ जाएंगे, तो शुरू ही इसी के लिए किया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर आप ज़्यादा फोकस रखो, ठीक है। कभी कभी होता है भाई कि 1-1, 2-2, 3-3 साल भी पैसा यहाँ पे बनते नहीं है, बट येस अगर कंपनी अच्छी होगी, फंडामेंटली स्ट्रांग होगी, देन डेफिनेटली आपको अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे पैसा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। तो ये भी एक पॉइंट सेबी ने यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को बताने की कोशिश यहाँ पे की है। एंड देन अगर हम लोग बात करें तो एज यूजुअल सबसे बड़ा जो अभी हम लोग को बवाल भी देखने को मिल जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन के चलते, ठीक है। एंड यहाँ पे ही रिटेल इन्वेस्टर का भी पार्टिसिपेशन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। रीज़न एक ही है दोस्तों, क्विक मनी,
फटाफट पैसा यहाँ पे बनना चाहिए। इस चीज़ के चलते रिटेलर्स हम लोग को एफएनओ की ओर ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड एफएनओ आपको मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, ट्रेडिंग की बात करें मतलब उसी में ही ये एफएनओ भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक आध बार पैसा बन जाता है, 2 बार भी बन जाता है, कंसिस्टेंसी रखना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कुछ लोग कमाते होंगे, डेफिनेटली कमाते होंगे, बट एवरेज परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे नुकसान ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखा गया तो रिटेल इन्वेस्टर, जैसे मैंने कहा कि यूजुअली जो एफएनओ भी यहाँ पे किया जाता है ना दोस्तों, यूजुअली ज़्यादा कैपिटल अगर आपके पास होगा तो आप सेफली थोड़ा बहुत रिटर्न्स यहाँ पे निकाल सकते हो। बट अगर आपके पास बहुत कम कैपिटल होगा तो बहुत ही मुश्किल होता है रिटर्न जनरेट करना। एक बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, कंसिस्टेंटली लगे रहना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। तो ये दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी इसके पहले भी मैंने ये पॉइंट को कवर किया था, तो बहुत से लोगों ने पूछा भी था, तो सर ये एफएनओ रखते ही क्यों है, मतलब नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, एफएनओ रखने का मेजर पर्पस भी और क्या होता है दोस्तों, हेजिंग के लिए। यस, इसके पहले भी मैंने ये पार्ट को कवर किया था, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछा था, सर ये हेजिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग 1-2 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे एंड वीडियो को वाइंड अप यहाँ पे कर देंगे। सो हेजिंग मतलब दोस्तों ये होता है कि आप इसको ऐसा पकड़ ले कि इंश्योरेंस, आपके पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस के तरह ये काम करता है। ठीक है, अब जैसे एक रफ एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है, चलो मान लेते हैं उसमें एक ही शेयर है आपके पास। आसान भाषा में आपको हेजिंग का अर्थ समझाने के लिए मैं पार्ट आपको बता रहा हूँ। कौन सा शेयर ले लेते हैं, चलो इन्फोसिस का ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, आपके पोर्टफोलियो में एक ही शेयर है इन्फोसिस, मान लीजिए 5 करोड़ का शेयर है आपके पास, बहुत अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आपका बन रहा है। अभी आपको पता है इलेक्शन का पीरियड है, ठीक है, इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, बहुत कुछ हो सकता है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। ठीक है, एंड चलो मान के चलिए कि आपको पता भी है कि भाई मार्केट क्रैश हो सकता है, एंड मार्केट क्रैश होगा भाई तो मेरा इन्फोसिस भी ज़बरदस्त यहाँ पे गिरेगा, तो मुझे यहाँ पे नुकसान हो सकता है। मेरा 5 करोड़ का प्रॉफिट, मान लीजिए जितना भी वैल्यू चल रहा है, तो वो 4 करोड़ तक आ जाएगा, मतलब मेरा 1 करोड़ का नुकसान होने वाला है। ये मेरा प्रेडिक्शन है। अगेन रिपीट करो, मेरे पोर्टफोलियो में एक ही शेयर है इन्फोसिस, 5 करोड़ आज नज़र आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई कि ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी आएगी बाजार में, शायद से 4 करोड़ तक गिर जाएगा, मतलब 1 करोड़ का मेरा नुकसान होगा। तो बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि चलो इन्फोसिस को फिर एक काम करो, बेच देते हैं और 5 करोड़ आपके अकाउंट में। बट मैं बेचना नहीं चाहता हूँ, मैं उसको होल्ड करना चाहता हूँ एंड मैं नुकसान भी नहीं खाना चाहता हूँ। तो दोस्तों उसी के लिए ये हेजिंग इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया गया था, एंड इस चीज़ के लिए आपको एफएनओ का सहारा यहाँ पे लेना पड़ता है। सो एफएनओ करना मतलब दोस्तों, हेजिंग करना मतलब क्या, जो आपकी पोजीशन है पोर्टफोलियो की, ठीक है, तो उसका रिवर्स पोजीशन लेना होता है। ठीक है, उसी को हेजिंग बोला जाता है। मतलब देखिए नॉर्मल क्या होता है, पोर्टफोलियो में जो शेयर्स खरीदे जाते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लेफ्ट टू राइट शेयर ऊपर जाएगा तो आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो देखा गया तो आपको पता है कि आपका शेयर अभी लेफ्ट टू राइट नीचे आने वाला है और आपको 1 करोड़ का नुकसान होगा। ठीक है, शेयर गिरेगा एंड आपको नुकसान होगा, तो एफएनओ में आपको फ़ायदा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, वहाँ पे आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते आपको बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा कि मान लीजिए जैसे आपने सोचा था कि मेरे पोर्टफोलियो में इन्फोसिस है, 5 करोड़ का है, ठीक है, मार्केट गिरेगा, इन्फोसिस गिरेगा, और आपने सोचा वैसे ही हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका 5 करोड़ का कोर पोर्टफोलियो का इन्फोसिस 5 करोड़ का 4 करोड़ हो गया, मतलब आपको 1 करोड़ का नुकसान। तो आप यहाँ पे रहोगे, बट आपने क्या किया है, यस, अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके रखी हुई है। एंड शॉर्ट पोजीशन मतलब क्या कि नीचे जाना मतलब फ़ायदा। तो यहाँ पे इन्फोसिस को ही आपने शॉर्ट किया था, वो नीचे चला गया, तो आपको वहाँ पे 1 करोड़ का फ़ायदा हो गया। मतलब क्या, यहाँ के जो 1 करोड़ माइनस में चला गया था, वो आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में 1 करोड़ का फ़ायदा उठा लिया, एंड यहाँ से 1 करोड़ माइनस, यहाँ का 1 करोड़ प्लस कॉम्पनसेट हो गए, एंड आपके पास इन्फोसिस भी अकाउंट में रहा, वो 4 करोड़ नीचे आया, बट आपको नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आपने यस फ्यूचर एंड ऑप्शन में वहाँ पे हेज करके रखा हुआ था। तो इस चीज़ के चलते आपको वो बेनिफिट हुआ। हाँ, बट इसका उल्टा भी हो सकता है, आपने प्रेडिक्शन लिया था, अगर रिवर्स हो गया तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो ये भी चीज़ रहती है। इस चीज़ के लिए यहाँ पे क्या किया गया था, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का यूजुअली इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। बट बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि लोग यहाँ पे पोजीशंस तो होते नहीं, जस्ट ऐसे डायरेक्टली एफएनओ यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट करना चाहिए, एंड बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे होती है। तो इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे किया गया था। आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। जो लोग कह रहे थे कि इसको बैन करना चाहिए तो ऐसा नहीं दोस्तों। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, इनको ऐसे बड़े पोजीशंस ऐसे ही नहीं बनाए जाते, अलाउड नहीं होता है, उनको हेज करके ही चलना यहाँ पे होता है, ताकि कल अगर कुछ मार्केट में 19-20 हुआ तो लॉस को यहाँ पे मिनिमाइज़ किया जा सके एंड सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। इस चीज़ के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे रखी जाती है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेबी ने बस इतना ही कहा है कि ये आईपीओ का क्रेज़ है, इसमें थोड़ा आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, जब मार्केट में यहाँ पे ये आईपीओ लिस्ट भी यहाँ पे होने जाएंगे, उसके बाद भी बहुत सारे लोग शायद से बड़ी बाइंग कर सकते तो और भी ज़बरदस्त भाग सकते, बट
क्या पता हम वापस वो नीचे आ जाए, जैसे कि हम लोगों ने पिछले बुल रन में भी देखा था, मैक्सिमम आईपीओ हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिले। तो क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि ऐसी भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने सावधानी बरतनी चाहिए, ये पॉइंट सेबी ने आपके सामने रखा हुआ है। एंड लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर आप फोकस दोगे तो थोड़ा आप बेटर यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। वैसे तो ये चैनल लॉन्ग टर्म वाला का ही है, तो आपको तो पता ही है, हम उसी राह पे फिलहाल तो चल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।